बिहार में शराब पीने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है और कहा जा रहा कि होली से पहले शराबबंदी खत्म की जा सकती है। इस पर विधानसभा में जमकर ना सिर्फ बवाल हुआ है बल्कि सत्ता पक्ष इसकी समीक्षा की बात कर रहा है। और यकीन मानिए, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको लगेगा कि होली से पहले शराबबंदी खत्म हो सकती है। अब बिहार में चोरी छिपे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुलेआम कहीं से भी खरीद कर पी सकते हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर विधानसभा में इसको लेकर बवाल क्यों हुआ है, ये तमाम बात इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। ग्रामीण विकास विभाग के बजट 2026-27 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मधुबनी के देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके आशीर्वाद के कारण आज मैं इस सदन का हिस्सा बना हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शांति बनाई। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि भारत की असली संस्कृति, परंपरा, सादगी और आत्मनिर्भरता ग्रामीण जीवन में जीवित है। अभी भी ग्रामीण इलाका में 65 से 70% लोग रहते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था जो है सो कृषि पे आधारित है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं और मैं तो अपने चुनाव के दरमियान हमेशा बोलता रहा कि अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगर जो काम उन्होंने बिहार के लिए किया है, अगर उसको अगर लिखा जाए तो एक लंबा चौड़ा जो है किताब लिखा जा सकता है। लेकिन दो महत्वपूर्ण काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। एक तो पहला काम जो उन्होंने किया कि बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, और दूसरा बिहार को लालटेन युग से भी बाहर निकालने का काम किया है। इस दो काम के कारण मैं हमेशा से उनको हमेशा मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वो युग भी हम लोगों ने देखा था जिस समय लालटेन की आवश्यकता थी, और वह टाइम भी देखा था जब जंगल राज था उसने। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे टाइम कम है क्योंकि 3 मिनट का ही आपने वक्त दिया है, लेकिन आज जितने काम जो है ग्रामीण इलाकों में हुआ है हम सब लोगों ने जैसे देखा है उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, आज वो काम दिख रहा है ग्रामीण इलाकों में कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितने सारे जैसे काम हुए हैं। पहले जब हम लोग जाते थे तो ग्रामीण इलाका में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह टोला दलित का टोला है, यह टोला जो सवर्ण का टोला है, लेकिन अब जब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो अब यह जो डिफरेंसेस है बहुत कम हो गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन यह डिफरेंसेस बहुत कम हो गया है। अब गांव में जाते हैं तो दलित टोला में भी जाते हैं तो उनके घर में भी बिजली है सो मिलती है, उनके यहाँ भी जाते हैं तो उनके यहाँ भी पक्का मकान मिलता है, और यह सारा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं। चाहे जीविका दीदी के माध्यम से, जीविका दीदी का माध्यम से इतने सारे जो महिलाएं स्वावलंबी हो रही है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो जो 10,000 और 2 लाख जो की योजना का जो चलाया, मुझे लगता है कि जब 2 लाख रुपया जीविका दीदियों के माध्यम से लोगों को मिल जाएगा तो जो 50% आबादी है, जो महिला की आबादी है अपने बिहार में, अभूतपूर्व बदलाव आ जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था जो है निश्चित रूप से जो है काफी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं बिहार के विकास के लिए, और कई सारे फैसले नीति भी बनाए हैं और नीति का उन्होंने समीक्षा भी किया है। चाहे शिक्षकों की बहाली का माध्यम हो, उन्होंने कई सारे जैसे नीति बनाई, नीति में सुधार भी हुआ, और हम लोगों ने भी मांग की थी अपने पार्टी की तरफ से, जब हम लोग की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से किया जाए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी बदलाव करने का काम किया। शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से जैसा समर्थन किया,
लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से, आपके बस एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है, कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माफियाओं के बीच में, सरकारी तंत्र के बीच में, और एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर चल रही है। जिन बच्चों को स्कूल में बैग में किताब कॉपी लेकर के जाना चाहिए था स्कूल, अब शराबबंदी कानून के चलते, कुछ पैसा के चलते उन बच्चों को स्कूल बैग में बोतल डाल करके सप्लाई करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो किनको भुगतना पड़ता है? बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मुसहर समाज के लोग हैं, जो बहुत लंबे समय से शराब बनाते थे पारंपरिक तरीके से अपने घरों के अंदर, और उनके पास दूसरा रोजगार का माध्यम नहीं है, वो लोग बना रहे हैं, वो लोग जेल जा रहे हैं। कई महिलाओं ने समझिए कि अपना गहना गिरवी रखा अपने पति को छुड़ाने के लिए। और जितना शराब पकड़ने वाला जो सरकार का तंत्र है, मद्य निषेध विभाग है, उसमें सब लोग पैसा से काम करते हैं। मांग तो उठी है कि तो इसलिए मांग की बात जो है, जेडीयू के और उपेंद्र कुशवाहा के विधायक गिर गए हैं। अब इस पर कह रहे हैं जाएंगे महिलाओं के बीच तो खपरी से मारे कि महिलाएं इस तरह की बातें करें। अब देखिए, मूल्यांकन नहीं करेंगे, महिलाएं मारेंगे था। जिन महिलाओं ने अपना गहना बेच करके अपने पति को छुड़वाया, जिन महिलाओं के पति जो हैं वो लंबे समय से जेल में, तो वो बहुत बढ़िया है उनके लिए। ये सब कहने की बात है। विधायक जी एक सवाल और है, कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट करवाइए, विधायकों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद पोल खुल जाएगा कि कौन कौन विधायक। सारा तरह का टेस्ट करवा लीजिए, विधायकों का भी, जनता का भी, सबको लाइन में लगा। सरकार के पास तो कुछ काम बचा नहीं है। अब वो विधानसभा में बैठ करके विधायकों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे, नहीं आपके तो सहयोगी ये विधायक अब नहीं, वही सहयोगी विधायक बोल देगा, तो उसको आपको कितना गंभीरता से लेना चाहिए, आप लोग खुद तय कीजिए। लेकिन जनता के मुद्दे दुनिया भर के पड़े हुए हैं। सदन के अंदर जो सदस्य हैं वो अगर शराब पीना छोड़ देंगे तो अपने आप शराबबंदी कानून पूर्णतः लागू होगा। कौन कह दिया ये कोई लॉजिकल बात है? अजय जी का कहना है। अब हम नहीं सुने क्या वो कहे हैं, लेकिन आपको जांच कराना तो जांच करवा लीजिए। अच्छा, ये सवाल और है कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली विधायक क्यों जाते हैं वहां शराबबंदी कानून नहीं लागू है, जाइएगा इलाज कर। अब तो महिलाएं सरकार को भी खोज रही है। सरकार ने जितने बड़ी बड़ी बातें की, जिन महिलाओं को चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए दिए, और चुनाव के बाद आपने देखा कि महिलाओं की क्या क्या दशा बिहार के अंदर हुई। छोटी बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ यौन हिंसा और अपराध की घटनाएं, हत्या और बलात्कार की घटनाएं लगातार बिहार में सभी जिलों में। सवाल उठाया कि गाड़ी में बड़ा बड़ा चोंगा लगा करके घूम रहे थे, और हम लोग तो जनता के बीच में जाकर के सच्चाई कहेंगे। अगर सरकार मनरेगा योजना को खत्म केवल इसलिए कर देगी कि उनसे संभल नहीं रहा था, या बिहार के गरीबों का आत्मनिर्भरता उनको देखा नहीं जा रहा था, तो अपने मनरेगा समाप्त कर दिया और हम क्षेत्र में चोंगा लगा करके अपनी बात नहीं कहेंगे। कोई चीज में अगर योजना में घोटाला होगा तो हम खुल करके कहेंगे, हम तो कभी भी चोंगा लगा के कह सकते हैं। सवाल यह है कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी लागू है, दिल्ली में नहीं है, जो लोग भी दिल्ली जाते हैं क्या वह सेवन करते हैं? दिन भर तो मुख्यमंत्री ही तो जाते रहते हैं दिल्ली, सारे मंत्री तो दिल्ली ही जाते रहते हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।